तो ये आपकी मानता रही कि उसके बाद एकदम यहाँ चर्चा बनी, चर्चा का विषय हुआ। लेकिन ऐसा मेरा या भाई गोपाल कांडा का कोई मन नहीं था कि हम फतेहाबाद, लेकिन हमें जो सेवा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई, हमें सेवा का जो मौका मिला, हमने वो सेवा जरूर करी। लेकिन हमें उसके बाद ये जो सुनने में आ रहा है, ये आपकी फतेहाबाद की मानता है कि मेरा नाम आपने चर्चा में लिया। और उसके बाद मुझे एक सैन समाज के लोग सिरसा मिले कि हमारी एक सैन समाज का मंदिर बना है, उसकी मूर्ति का उद्घाटन है। क्योंकि जब हमने आपके यहाँ फतेहाबाद में, जब आपसे मैं तो नहीं पहुँच सका, भाई गोपाल कांडा जी पहुँचे या टीम पहुँची या जी प्रधान जी द्वारा सभी एमसी लगाकर जो आपने हमें मान सम्मान दिया, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम फतेहाबाद में आकर आपकी सेवा करें, या कोई भी सुख दुख में आप हमें बुलाएंगे तो हम दोनों भाई आपके लिए आज ही रहेंगे। तो उसी में आज सैन समाज की मूर्ति की स्थापना थी आज, और सैन समाज की तरफ से न्योता था। आज सैन समाज की मूर्ति की पहले तो मैं सबसे पहले आपको ही मेरी तरफ से, परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि यहाँ सैन समाज की मूर्ति की स्थापना हुई। तो मैं आज उस फंक्शन में आया। उसके बाद यहाँ लगातार मेरे पास फतेहाबाद से फोन आ रहे थे, मेहता जी की चाय थी, चाय पी के आपके पास आया हूँ। और इसके बाद अभी, क्योंकि मैं सिरसा में एक बहुत बड़ा काम मैंने हाथ में लिया हुआ है शिवपुरी का, कि मैं एक अलग टाइप की शिवपुरी बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने काफ़ी लोगों से सुना था कि फतेहाबाद में भी बहुत अच्छी शिवपुरी है, तो मैं अब इसके बाद शिवपुरी जाऊँगा देखकर, फिर उसके बाद सिरसा। लेकिन आज आप फतेहाबाद आए हैं जी, तो जैसा कि संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि आप फतेहाबाद से चुनाव देखिए, मैंने भी बताया कि मैंने तो पूरा विस्तार से एक में जवाब दे दिया था कि मैंने ऐसी कोई योजना या ऐसा मन नहीं बनाया। ये तो फतेहाबाद बहुत ही मानता है। अगर गुरुओं ने चाहा, भगवान ने चाहा, पार्टी ने चाहा कि यहाँ से सर्वे होगी, अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो यहाँ ज़रूर इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं तो इलाहाबाद से या रानिया से पार्टी जहाँ से भी लड़ाएगी, नहीं भी लड़ाएगी, तो कोई हम राजनीतिक परिवार नहीं है, हमने राजनीतिक नहीं करनी, हमने सेवा करनी है। और आप जब भी यहाँ फतेहाबाद बुलाएंगे तो मैं तन मन धन से हम दोनों भाई आज ही रहेंगे। जी जी सर जी जी। अगर आप यहाँ से मौका मिलता है, आपको पार्टी देती है, विधायक बनते हैं, तो इस समस्या से निदान दिलाएंगे आप? चाहिए बिल्कुल। मैं तो आज अभी खिची साहब से पहले ही बात कर रहा था गाड़ी में कि एक स्टॉर्म वाटर का प्रोजेक्ट जो मेरे भी सिरसा में 40-50 साल से लेके लोग मांग रहे थे, गोपाल कांडा जी ने अनाउंस किया था। पार्टी में पीछे 40 करोड़ रुपये के लगभग खर्च हुए थे। अभी 40 करोड़ के लगभग अभी एक प्रोजेक्ट आ गया, उसका टेंडर आज का ही है, 4 तारीख का लास्ट डेट है। तो एक प्रोजेक्ट यहाँ भी स्टॉर्म वाटर का होना चाहिए। मैं अभी यही बात कर रहा था आपके प्रधान जी से फतेहाबाद के कि आप मेरे साथ चलें, हम मुख्यमंत्री जी से बात कर ये स्टॉर्म वाटर का यहाँ काम करेंगे, स्टॉर्म वाटर लेकर आएंगे यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, स्टॉर्म वाटर। फतेहाबाद के अंदर नशा बहुत है जी, जी इसके बारे में क्या? देखिए, नशे के लिए सरकार बहुत काम कर रही है, क्योंकि उसके लिए जब तक नशे के लिए सरकार भी काम कर रही है, बाकी जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जैसे मैं कोई भी वार्ड ले लो, एक वार्ड ले लो आप, एक वार्ड में अगर कोई नशा बेच रहा है या नशा कर रहा है, अगर उसकी सूचना हम सरकार को नहीं देंगे, उसकी सूचना हमें सरकार को देनी चाहिए। डरना नहीं चाहिए, अब डर का काम नहीं है। वैसे आप बैठे हैं सारे, और आपके बैठे हुए डर भी होना भी नहीं चाहिए, तो आपके बैठे हुए कोई डर नहीं होना चाहिए, आपको सूचना देनी चाहिए। और अगर इसके बाद भी है तो मैं यहाँ लगातार आता रहूँगा। ये तो अभी इलेक्शन है, तो यहाँ एक नशा मुक्ति केंद्र भी खोला जाएगा, और सिरसा में भी खुला है। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पूरे जोर से, और हमारा जो डवाली क्षेत्र था उसके अंदर तो इसके लिए उसको जिला ही अलग कर दिया, वो एसपी ने अलग बिठा दिया कि इससे तो यहाँ भी अगर ऐसा नशा मुक्ति केंद्र और आप साथ देंगे तो ये भी दूर हो जाएगा। देखिए, अगर मैंने पहले कहा कि पार्टी की तरफ से या गुरुओं की तरफ से मौका मिलेगा तो यहाँ के राजनीतिक मुआयने जरूर अलग चेंज हो जाएंगे। यहाँ एक राजनीतिक समाज सेवा के रूप में चलेगी। जी जी। देखिए, हमारे ऊपर बाबा तारा का आशीर्वाद है, और उसके आशीर्वाद से ही हमने राजनीतिक में पांव रखा था कि हम राजनीति के मुआयने चेंज करेंगे। और जब से मैं 2001 में तारा बाबा कुटिया में गया था, 15 जून के लगभग, लगातार 24-25 साल से वहीं हूँ। तो हमने राजनीतिक
पहले एक धार्मिक नगरी बनाई सिरसा में, धार्मिक योजनाओं को बढ़ावा दिया और फिर राजनीतिक मायने बदलने के लिए हमने राजनीतिक में प्रवेश किया कि एक धार्मिक चीज़ें बने, लोगों को धार्मिक। आज सिरसा के अंदर मेरा जो ज़िला है, मैं 2007 में गोरक्षा बनी थी, उसके अंदर हमारे एसपी थे विकास अरोड़ा जी, वो चेयरमैन थे, मैं उप प्रधान बना था। हमने गौशालाओं को जागृत किया, लोगों को गांव-गांव में जाके जागृत किया। उसको आज पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो गौशाला हैं 155-56 गौशाले रजिस्टर्ड है। 5-4 ऐसे होगी 160 गौशालाएँ जो आज सिरसा में हैं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है कहीं, पूरे ज़िले में जो सिरसा में है। तो धार्मिक आयोजन अभी तारा बाबा कुटिया में 29, 30 और 31 तारीख को जय किशोरी जी आएंगी। 1 तारीख को रघुवंशी जी भजन सम्राट है वो आएंगे। 2 तारीख को, क्योंकि बहुत बड़ी शिवरात्रि का पर्व है, हमारे बाबा तारा जी का जन्म भी शिवरात्रि का है, फागन की शिवरात्रि का जन्म है उनका, और सावन की शिवरात्रि को ब्रह्मलीन है, वो शिव के अवतार थे, शिव स्वरूप थे। तो उनका दोनों शिवरात्रियों पे प्रोग्राम होता है। तो 2 तारीख को भंडारा लगेगा। इसके बाद 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांडा बंधुओं ने अच्छा अपना दिखाया है पटियाला सिरसा में, तो विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रहेगा जी? गठबंधन नेता और बीजेपी का आगामी क्या है? देखिए, एचएलपी और भाई गोपाल कांडा जी उसके सुप्रीमो हैं, वो एनडीए का पार्ट है, एनडीए में है वो, और एनडीए में जहाँ भी अगर ड्यूटी लगेगी, अगर फतेहाबाद जिला भी मिलेगा तो यहाँ आकर सेवा का मौका जरूर करेंगे। आपने कहा है कि फतेहाबाद से अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो मैं राजनीति के मायने बदल दूंगा, किस तरह की राजनीति मायने बदल? देखिए, आपको भी पता है कि पार्टी बहुत सेवा कर रही है, क्योंकि मैं जिस पार्टी में, मैं उस पार्टी की बात कर रहा हूँ, पार्टी बहुत सेवा कर रही है, लेकिन वो चीज़ें लोगों तक नहीं पहुँच पाती, कुछ गैप रह जाता है। हम उस गैप को ख़त्म करेंगे, हम गांव-गांव में लोगों को जाके जागृत करेंगे, और जहाँ भी धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, सोशल, ये मेरी ख्याल से, तो मैं भाई गोपाल कांडा जी के बारे में बताता हूँ कि राजनीति के अंदर जो लोग होते हैं वो या तो धार्मिक नहीं होते, धार्मिक होते हैं तो सोशल नहीं होते, सामाजिक कार्य नहीं करते। भाई गोपाल कांडा जी के तीनों चीज़ें हैं, वो सामाजिक कार्य भी करते हैं, धार्मिक भी है, राजनीतिक में भी है। तो ऐसी चीज़ें गांव-गांव पहुंचाएंगे, लोगों के पास पहुंचेंगे कि वो दूर हो, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, लोगों के पास जाएंगे। मतलब एचएसवीपी के आउटस्टैंडिंग व्यूज हैं, बुढ़ा का जो पुराना है। कल आपने मुख्यमंत्री जी सिरसा का भी बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और ये हैं, वैसे ही फतेहाबाद जिले के तीनों हैं, रतिया में भी है, फतेहाबाद में 4-5 मार्केट्स भी हैं, उंडा सेक्टर भी है, टोटोना का भी है। इसको लेके जो चर्चा जो मुख्यमंत्री से किया होगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो कार्य, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जी जब से लगभग अभी 4 तारीख को रिजल्ट आया था, 4 तारीख है, लगभग 29-30 दिन हुए हैं, और 29-30 दिन में अच्छी बड़ी जो उन्होंने कार्य किए हैं, घोषणाएं की हैं, उसके अंदर एक एजेंडा ये भी है, ये जल्दी दूर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ के कोई कार्य हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ के कार्य मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचे तो आप मेरे तक पहुँचाएँ, हम पहुँचाएँगे, मुख्यमंत्री तक पहुँचेंगे जरूर। पॉलिटिक्स में आप दोनों में गेम चेंजर के तौर पे माने जाते हो, तो यहाँ मतलब फतेहाबाद के अंदर क्या कितना स्वस्थ हो आप इस गेम को चेंज करने? देखिए, हमारी सेवा, समाज सेवा पूरे हरियाणा में नहीं, देश में है, और समाज सेवा से ही हम जो कार्य करते हैं उससे चेंज होता है, एक लोगों का दिल जीता जाता है। तो हमने हमेशा लोगों का समाज सेवा करके दिल जीता है, क्योंकि देखिए, चाहे हरियाणा लोकहित पार्टी भाई गोपाल कांडा जी ने बनाई है, लेकिन आज भी आप सिरसा में चर्चा करेंगे तो आपके पास सुनने को मिलेगा कि भाई गोपाल कांडा जी यहाँ जीतेंगे। तो हमने लोगों को दिल पे राज किया। गोपाल कांडा जी शीर्ष राजनीतिक रह चुके हैं, मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा जो पद है अब आप भी मुख्यधारा में, जो राजनीतिक मुख्यधारा में भाई गोपाल कांडा जी समय इलेक्शन करेंगे, तो क्या लगता है कि इस बार भी आप उस राजनीति को लेकर पहुँचेंगे? देखिए, हमारे सिरसा का हमारा जो परिवार है वो भाई गोपाल कांडा जी को हमेशा आशीर्वाद देता है, लेकिन हमें कभी ये नहीं रहा कि हमें मंत्री पद चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, या हमने सरकार का समर्थन दिया है, 5 साल हो गए भाई गोपाल कांडा जी ने, लेकिन सरकार ने कोई सिरसा के विकास कार्य में किसी काम में कमी नहीं छोड़ी। एक मंत्री से ज़्यादा उनकी अहमियत दी है उनको, जब भी कोई कार्य के लिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी चाहे पूरा मुख्यमंत्री थे, चाहे आज मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी है, वो आंख बंद करके साइन करते हैं कि ये काम सिरसा का रुकना नहीं चाहिए।
तो हमेशा से ये रहा, कोई पद की कभी लालसा नहीं रही कि हमें पद मिले, या पद वाली चीज़ें तो भाई गोपाल कांडा जी के पास बाबा तारा जी का आशीर्वाद है, समय है। आपके झटकों की पास तो ये है ना, एक्सपेक्टेशन है कि आप लोगों को मिले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोगों को ये पता है कि भाई गोपाल कांडा जी के पास जाएंगे तो कोई कार्य रुकते नहीं। अभी लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार हुई है, तो संगठन या आपने जो व्यक्तिगत ऐसे कुछ सोचा है कि समीक्षा की है कि इसमें हार के क्या मुख्य कारण रहे और आगे जो विधानसभा चुनाव आने जा रहा है वो उस चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो? देखिए, अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी आकर इस बात पर चर्चा करके गए हैं। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में आप भी को पता है कि चेंज हो जाता है पार्टियों में, और एक कांग्रेस ने लोगों को जो बुखलाया था कि खटाखट 8,500 रुपये जाएंगे आपके खाते में, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं, 1 महीना हो गया उस बात को। और आज मैं ये भी कहूँगा कि लोगों ने कुमारी शैलजा जी को वोट दिया है, बहन शैलजा जी को वोट दिया है, लेकिन वो एक मेंबर पार्लियामेंट मेंबर बन के रह गई है, क्योंकि सरकार आज मोदी जी की है। अगर आज हमें बड़े प्रोजेक्ट लेकर आने थे, बड़े प्रोजेक्ट में हम जाते, जो सरकार का नुमाइंदा है वो सरकार से लड़ाई करता है, और सरकार भी चाहती है कि हमारे नुमाइंदे के पास चीज़ें जाएँ। वैसे तो मोदी जी निष्पक्ष काम करते हैं, लेकिन जो काम एक नुमाइंदा करता है, जाके नुमाइंदा जो लड़ाई लड़ता है, वो आज एक मेंबर बन के रह गई है। हमें इस चीज़ का पछतावा भी रहेगा और हमारे को इसका भुगतना भी पड़ेगा। लेकिन आने वाले चुनावों में मैं ये देख रहा हूँ कि अब की बार तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी। कांडा जी, आप यहाँ नए नहीं हो। बिल्कुल। 25-30 साल पहले यहाँ के जो दलित समाज के लोग हैं, जो जूते कटने का काम करते जी। हैं आप, वो आपकी इफेक्टिव काम करते थे, आपकी आज भी वो यहाँ करते हैं, आप लोग सरकार करते हैं। अब जैसे ही चर्चा चली है, उन्होंने भी ये उत्सुक हो गए कि आप यहाँ से चुनाव लड़ो। मैं तो कितने लोग काम करते थे फतेहाबाद में? काफ़ी संख्या में फतेहाबाद के काफ़ी संख्या में लोग मेरे पास काम करते थे। मेरी फैक्ट्री थी फतेहाबाद सिरसा में, तो काफ़ी लोग काम करते थे। उसके बाद मैं यहाँ मार्केट करने भी आता था काफ़ी। हाँ, मेरी खुद की मार्केट की है फतेहाबाद में, और शायद यहाँ एक मेरे ख्याल पहले याद नहीं है मेरे को, बहुत पुरानी बात है, 30-35 साल हो गए, शायद बिश्नोई ढाबा था, कुछ ऐसे था ना यहाँ पे, तो वहाँ मैंने मार्केट की है फतेहाबाद में। काफ़ी बार मैं आया हूँ। पाल बूट हाउस पे थे गुलाब जी, उनके साथ भी हमारा काफ़ी रहा है संपर्क, मैंने करी है मार्केट यहाँ। सर, फतेहाबाद नागरिक हॉस्पिटल स्टाफ की बहुत कमी है, डॉक्टरों की, इस तरह से आप ध्यान नहीं दे पा रही। कि मैंने भी आपको पहले भी बताया कि अगर आपको ऐसी कई चीज़ें हैं, और आज आपने बताया है, मैंने खींची साहब को भी कहा है कि आप निष्पक्ष, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रधान जी की मैंने कहा कि मैं मीटिंग आपकी मुख्यमंत्री जी से करा के लाऊंगा, और आप जो जो चीज़ें यहाँ फतेहाबाद में चाहिए, वैसे तो मुख्यमंत्री जी खुद ही आ रहे हैं, हर ज़िले में आ रहे हैं, और वो एक समीक्षा कर रहे हैं कि हमें जो चुनाव में हमें तो अब क्या चीज़ चाहिए, अब क्या होना चाहिए। जैसे कल ही हमारे एक 2-3 अफसर थे जो सिरसा में गल थे, तो वो किसी की ट्रांसफ़र करके गए हैं, कभी किसी को कल ही हुआ। हाँ, तो ऐसे ही वो खुद आ रहे हैं। अगर मुझे भी लिख के देंगे तो मैं भी चर्चा करूँगा मुख्यमंत्री से, नहीं तो जल्दी प्रोग्राम बन जाएगा मुख्यमंत्री जी का, मैं भी आऊँगा मुख्यमंत्री जी के साथ, यहाँ चीज़ें दूर हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में फतेहाबाद बहुत पिछड़ा हुआ है, सबसे निचले पायदान में, और रोजगार के में सबसे निचले पायदान में, तो आप ये प्रति क्या प्राथमिकता है? देखिए, मैंने कल भी हमने मुख्यमंत्री से बात की कि रोज़गार की तो फतेहाबाद और सिरसा एक ही बात है कि यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएँ। और मैंने अभी आपको पहले बताया कि मेंबर पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बने थे। अगर लड़ाई लड़ी जाती तो कई फैक्ट्रियाँ यहाँ पर, जैसे आज टाटा, बिरला, रिलायंस, वो यहाँ वैसे तो आएंगे नहीं। अगर यहाँ GST में छूट, इनकम टैक्स में छूट, ऐसी चीज़ें उनको अगर मिलती, बैट में और में, तो ऐसी जब वो चीज़ें बनती तो वो बड़े बड़े लोग आगे हमारे को रोज़गार मिलता। लेकिन अब हमने कल भी मुख्यमंत्री जी सिरसा में हमने कहा है, सिरसा और फतेहाबाद के बीच में अगर कोई ऐसा फैक्ट्रियों के लिए बड़ा एक यूनिट तैयार हो जाए तो मतलब लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। आज सिरसा में भी यार, फतेहाबाद में वैसे तो है ही, तो बहुत बड़ी दूर होगी, और एकदम अंतिम छोर पे हम बैठे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने लिख के ले गए हैं, कल सारे काम देखते हैं आगे क्या सिरे चलता है। कांडा जी, आपने 2 इलेक्शन लगातार राजनीति में आने के बाद केरलावाद से लड़े, फिर एक इलेक्शन 2 रानिया से लड़े मैंने, एक से 2 रानिया से, केरलावाद से, और अब आप फतेहाबाद की तरफ रुख कर रहे हो, ऐसा क्यों है? मैंने कोई रुख नहीं किया, ये तो आपकी मानता है, फतेहाबाद वालों की मानता है।
मैंने कभी नहीं कहा मैं चुनाव लड़ूंगा फतेहाबाद से। मेरे पास बहुत बार मैसेज गए हैं, हमारे रिश्तेदार भी है फतेहाबाद में, छोटा भाई राजू भी है, लेकिन मैंने कहा कि अगर कोई धार्मिक या सामाजिक का आयोजन है तो हम जरूर आएंगे। लेकिन मैंने कभी राजनीतिक हमने करी नहीं, हम ना राजनीतिक तौर से करते। मैंने 2 चुनाव जरूर लड़े रानिया पे, लेकिन मैं रानिया अब नहीं जाता। मैंने रानिया कह गया था कि मैं, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक तो हूँ नहीं, मैं राजनीतिक के लिए मैं आऊँगा। मैंने तो समाज सेवा के लिए, आपकी सेवा के लिए आया था, आपने आशीर्वाद, मैं जाता हूँ अभी उनकी सेवा करने के लिए, जब भी वो कोई जागरण में रानिया या कहीं भी बुलाते हैं। फतेहाबाद में जब आपको सोरियालाबाद में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, तो मैंने उनको मना किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ता। लेकिन उन्होंने, पार्टी का आदेश था और भाई गोपाल कांडा जी एनडीए में थे, तो हमने चुनाव लड़ा है और पूरी शक्ति से चुनाव लड़ा। आपने भी देखा कि आलनाबाद ने हमें कितना प्यार मान सम्मान दिया। जो लोग कहते थे कि किसान आंदोलन है, वो एलनाबाद के लोगों ने किसान आंदोलन को ख़त्म करके दिखाया कि कोई किसान आंदोलन नहीं है, और आपने सभी ने देखा वो तो। आप दोनों भाइयों ने राजनीति को एक अलग परिपाटी से जोड़ा। आप दोनों की वजह से सिरसा आध्यात्म, राजनीति और रोजगार, इन तीनों का एक संगम बन गया। तो उस संगम का एक हिस्सा हमें लगता है कि शायद फतेहाबाद भी अब उसका एक हिस्सा हो सकता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से जैसे आप बड़े बड़े आयोजन वहाँ करते रहे हैं, तो क्या इस तरह की हम उम्मीद रखें कि फतेहाबाद में भी इस तरह के आयोजन जल्द हो सकते हैं? कहा अगर भगवान का आशीर्वाद हुआ, गुरुओं का और आप सभी का साथ हुआ, और पार्टी सर्वे कराएगी, अगर यहाँ से मौका मिला तो पहले, सबसे पहले तो मैंने पहले जैसे कहा ना कि राजनीतिक मुआयने कि लोगों से चंदा लेना, लोगों से मालाएं लेनी, ये बंद कर दी जाएगी। लोगों की समस्याएं सुनी जाएगी। अगर किसी ज़रूरतमंद के परिवार में शादी है तो उसकी हेल्प करी जाएगी। किसी ज़रूरतमंद गरीब आदमी की इलाज में ज़रूरत है तो उसकी हेल्प करी जाएगी। तो ये चीज़ें, अगर कोई धार्मिक आयोजन है तो उसमें शामिल होना, उसकी मदद करना, तो ये हमारे जो समाज सेवा गुरुओं से मिली है, हम उसी के लिए, हम राजनीति के लिए नहीं, हम समाज सेवा के लिए हैं। आज जो आपका कार्यक्रम था संत समाज में और पोलकर कलमी पार्षद में मीटिंग हुई है, तो हमारे विधायक तो वहाँ पे अतिथि थे, वो मौजूद नहीं रहे, तो क्या असहज है या प्रतिद्वंदता दिखाई देने लगी है किसी? नहीं, देखिए, मैंने तो पहले कहा कि ये फतेहाबाद की मानता है, और वो उसके बाद मेरे पास आए और मुझे लगा कि फतेहाबाद ने हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया लोकसभा इलेक्शन में, और एक छोटे से बुलावे पे खिंची साहब पूरी टीम लेके सिरसा आए, और वो लगे, हमारी भी टीम लगी सारे यहाँ से, और जो फतेहाबाद के लोगों ने, तो मुझे लगा कि हमें ज़रूर जाना चाहिए फतेहाबाद में, कि अगर वो लोग हमारा इतना साथ देते हैं तो जब भी फतेहाबाद में अगर ऐसा कोई आयोजन होगा मुझे बुलाएंगे। अभी हमारे रिश्तेदारों का एक प्रोग्राम है बड़ोपल में, 15 तारीख का खाटू जी का जागरण है, तो मैं उसमें भी आऊँगा। विधायक जी की दूरी तो आप क्या कैसे देखते हैं? आज के कार्यक्रम में दूरी रही है? नहीं, आए थे वो मेरे से पहले, आगे चले गए थे। आज बरसात के कारण मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा बरसात है, मैं कुछ लेट पहुंचा, वो आगे आए थे, आगे चले गए थे। वैसे आपने फतेहाबाद की सारी समस्याएं भी जान ली, क्या आपको लगता है कि जो यहाँ नुमाइंदे हैं वो विफल रहे हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में? देखिए, मुझे तो ये, अगर उन्होंने जाके, अगर नहीं रहे होंगे, अगर उन्होंने जाके दिए, देखो एक चीज़, अगर जाके मैं मुख्यमंत्री जी को देता हूँ, मुख्यमंत्री जी को मैंने लेटर दिया, मुख्यमंत्री जी ने लेटर साइन करके नीचे भेज दिया। जब तक हमारी टीम लगेगी नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मेरा एक आदमी हमेशा हर टाइम चंडीगढ़ में रहता है, हाँ, अगर पैरवी करनी पड़ती है। तो हमारी जो भी फाइल है, आज अभी मेरे व्हाट्सएप पे है, एक फ़ाइल कल निकल की मेरी आ गई, लगभग 5 करोड़ की हमें जैसे फिरनी पास हुई है। अभी भी मैं देख रहा था 1-2 चीज़ें। तो एक आदमी वहाँ बैठता है कि अगर आपने उनको समस्या बताई है और उन्होंने समस्या जाकर रखी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पूरा हरियाणा देखना है, अगर उस समस्या को हम दोबारा नहीं उठाएंगे, नहीं बताएंगे, या उस लेटर ने कहाँ पहुँचा उसको आगे नहीं ले जाएंगे, तो वो दबती जाती है। और एक लगता है कि पैरवी में कमी है, पैरवी में कमी आई हो क्या? पैरवी में कमी माननीय मुख्यमंत्री जी कभी मना नहीं करते, ना मनोहर लाल जी ने मना किया कभी, ना नायब सैनी जी मना करते। उनके लिए खुला, देखो मेरी सिरसा के अंदर, आपके फिर भी यहाँ से विधायक हैं पार्टी का, मेरे सिरसा में कोई विधायक नहीं है पार्टी का। भाई गोपाल कांडा जी एनडीए में उन्होंने साथ दे रखा है, चौधरी रंजीत सिंह जी ने साथ दे रखा है, लेकिन सिरसा जिला में कभी पैसे की कमी नहीं आई, विकास में कोई कमी नहीं आई। सिरसा जो चारों तरफ से विकास कर रहा है, लेकिन हो सकता है पैरवी में कमी हो। आपने चुनाव यहाँ भी देखा, पूरा फतेहाबाद का भी देखा, तो आपको ऐसे भी समाचार मिले कि जो पार्टी ने फंड भेजा
यहाँ पर कार्यालय में, उसमें कोई दिक्कत रही, कोई अनियमितता की बात आई, पता चला कि आपने मुख्यमंत्री ने इस विषय पर बात भी की? नहीं, मेरे सिरसा में भी ये बात थी, मैं भी सिरसा में था। सिरसा में ये काम चर्चा बन गई थी कि फंड आया था, लेकिन ऐसा देखो कोई होगा भी नहीं कि पार्टी का कोई फंड आए और फंड को गवर्न कर जाए, लेकिन जितना फंड आ रहा था वो लग रहा था, ऐसी कोई बात नहीं थी। पता चला था कि आपने मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर कोई बात रखी कि नहीं, मैंने कभी नहीं रखी फतेहाबाद में ऐसी कोई बात है? ना, ऐसी बात नहीं। ऐसी कोई, आपने जैसे कहा कि रानिया से आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो फतेहाबाद में आप चुनाव लड़ने के लिए कितनी हद तक प्रतिबद्ध हैं? मैं तो सेवादार हूँ पार्टी का। अगर वो कहेगी रानियाँ लड़ें या फतेहाबाद लड़ें या इलाहाबाद लड़ें, तो जहाँ भी आदेश होगा, ना भी होगा, तो हम सेवा करेंगे पार्टी की। नहीं, आपके पास लोपा भी तो है अपनी पार्टी। नहीं, वो लोपा में अब भाजपा में तो भाजपा से हैं। नहीं, आप तो भाजपा से मैं हैं। भाजपा ज्वाइन कर, लेकिन वो भी है भाई का, ठीक हो आप अब दोनों भाइयों की बात करती हो। इकट्ठे हम। और मैंने जब भाजपा ज्वाइन की थी तो माननीय मुख्यमंत्री को भी पता था कि मैं अलोपा का भी सारा काम मैं ही करता हूँ, और तीनों चारों विधानसभा भी मैं संभालता हूँ, अगर राजनीतिक एक्टिविटी भी मैं संभालता हूँ, तो मैं दोनों तरफ चलता हूँ। आप दोनों भाइयों को बड़ा अनुशासित माना जाता है राजनीति में, और आप अपनी गतिविधियां अगर फतेहाबाद में बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा हाईकमान की तरफ से भी संकेत है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ते हैं? नहीं, भाजपा हाईकमान की तरफ से कोई संकेत नहीं है, ना हमने कोई ऐसा संकेत दिया है। आज मैं पहली बार आपके पास आया हूँ, अब आगे जैसे भी सर्वे होगी, जैसे जो आदेश इस आएगा। तरह से नगर परिषद के प्रधान और पार्षद आपको बड़ा प्रेम दिखा रहे हैं, तो मान के चलें कि अब नगर परिषद फतेहाबाद का जो भी विकास का जो एजेंडा होगा, जो प्लान बनेगा, वो आपके नेतृत्व में देखिए, बनेगा? मैं चाहता हूँ कि सरकार की चीज़ें जो सरकार दे रही है वो आम लोगों तक पहुँचे, आम जनता तक पहुँचे। अगर उसमें कहीं गैप है, कोई दूरी है, तो मैंने आपके चेयरमैन खींची साहब को कहा है कि मैं आपको चंडीगढ़ लेके चलता हूँ, मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। हाँ, मुलाकात कराता हूँ, और आप उनके आगे अपनी समस्याएं रखें। जब तक आज समस्याएं नहीं पहुँचेगी, बात नहीं पहुँचेगी उन्होंने सरकार। मुख्य समस्या क्या बताई है? देखिए, उन्होंने मुख्य समस्या सबसे बड़ी आज जैसे स्टॉर्म वाटर की बताई है, बटरों कुछ के पहले विकास पानी की, होने की समस्या। हाँ, स्टॉर्म वाटर की तो उसी में आ गई ना। हस्तक्षेप की कोई? और उसके बाद इन्होंने बताया कि कुछ यहाँ विकास कार्य में प्रोजेक्ट लेके आने हैं। एक इन्होंने सबसे बड़ी समस्या बताई है कि लोगों को यहाँ मतलब कोई एक अच्छी जगह मिले, कोई 15-20 एकड़ में, कि लोग टूरिज्म की तरह उसको इस्तेमाल करें। तो मैंने कहा ये सारी समस्या सबसे बड़ी समस्या कि अफसर नहीं सुनते। ये सबसे बड़ी, इन्होंने ऐसा नहीं बताया कि अफसर नहीं सुनते, राजनीतिक हस्तक्षेप है, ऐसी कोई बात बताई? जी, आपके दोनों देखिए, वो तो आपके विधायक जी हैं, उनको जाकर मुख्यमंत्री जी की तरफ से, देखो सिरसा में कौन नहीं सुनता आपकी, ये तो विधायक जी में कहीं रहा होगा, कोई गैप है तो वो उनको मुख्यमंत्री जी से अवगत करवाना चाहिए था, मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी। और जैसे कल हमने कहा, एक हमारे भजन लाल था वीडियो, तो हमने सबने मिलके कहा जी वो भजन लाल काम नहीं कर रहा, तो मुख्यमंत्री जी ने 5 मिनट में आदेश कर दिए और उसको चेंज कर दिया। नहीं, क्या अब हम मान के चलें कि आपके बर्दाश्त में अब खिच्ची साहब खुलकर काम कर पाएंगे? ये तो बिल्कुल मैंने कहा है, काम करना भी चाहिए। जो आज सरकार चाहती है कि काम हो, सरकार ने पैसे की कोई कमी नहीं है। मैंने अभी खिच्ची साहब से पूछा है कि आपके पास पैसे की कमी, ये कह रहे नहीं, पैसे मेरे पास अभी 35-40 करोड़ रुपए बताए थे आपने, 60 करोड़ रुपए पड़े हैं। तो अगर रुपए की कोई कमी नहीं है, कमी विकास कार्य करवाने की है, तो इनको हौसला देंगे कि